हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। जैसा कि आपको पता आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को आपके सजेशंस होंगे ना, उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनेगी। तो वो सजेशन था रागिनी जी का और रेनू जायसवाल, जिन्होंने बोला कि मैडम जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो करा दो। तो इम्पोर्टेंट भी है और करंट अफेयर का टॉपिक भी है, वो हम करने वाले हैं कि आज के टाइम पर कौन क्या है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइम टेबल है क्लासेस का। मंडे को जनरल पेपर, जो हमारी जनरल अवेयरनेस, इसमें देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, हिंदी प्लस इंग्लिश, वो हम कर चुके हैं मंडे को, है ना। आपने देखा भी होगा, क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। तो ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं कराया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। तो हॉस्टल वार्डन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसके हमने क्वेश्चन करे थे ट्यूसडे को, और आज वेडनेसडे है और हम करने वाले करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक। तो चलिए, गैप नहीं करना है पढ़ाई में। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो इसलिए फोकस करना है। और इनको ना नोट डाउन करने की कोशिश मत करना कॉपी पे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे जाके आप इजीली रिकोगनाइज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि हमें रिकोगनाइज़ ही करना है ना। आप 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगी। फिर ऑप्शन में आप देखोगे ना अक्षर को, आप ईजिली पहचान जाओगे, हाँ ये उसमें था। ठीक है। तो चलिए, क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ठीक है, आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी हमें बताना है कौन है। तो सबको पता है राष्ट्रपति कौन है। हमारे जो श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है ना, 15वीं वो है। पूछा जा सकता है कि ये अब जो जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये कौन सी जो है राष्ट्रपति है ना, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। तो 15वीं ये राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति तो सबको पता होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं पता होगा, है ना, मोस्ट ऑफ। तो श्री जगदीप जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा फोकस करना है। प्रधानमंत्री का सभी को पता है जी, नरेंद्र मोदी है, वो 15वीं है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पता होगा, नीति आयोग हमने पढ़ना था। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो वो है सुमन बेरी। आप अपने जो आपने आस पड़ोस के नाम है उनसे भी रिकग्नाइज कर सकते हो ना, ये उसका नाम है, ऐसे मैचिंग करके आप पढ़ सकते हो। तो जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष जो है श्री सुमन बेरी हैं, बेरी। अगर नीति आयोग के सीईओ की बात करी जाए तो वो कौन है? सुब्रमण्यम जी हैं। अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करी जाए तो वो है मनोज सोनी। अगर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करी जाए वो है ऋतुराज अवस्थी। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करी जाए वो रेखा शर्मा है, वो 9वीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि आपका जो पेपर है वो रिलेट करता है ना स्कूल से, बच्चों से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा कौन है? किसी की बहन भी हो सकती है ना, किसी की पड़ोस वाली आंटी भी हो सकती है ना, किसी का नाम भी रेखा हो सकता है ना, तो याद कर लेना है, रेखा शर्मा। ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। चलिए, हमें याद हो गया है, फटाफट से आगे चलते हैं। अब न्यायिक अगर प्रमुख की बात करी जाए, अगर बात करी जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो कौन है जी? वो है चंद्रचूड़, 50वीं हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगर हम बात करें महान्यायवादी कौन है, तो वेंकटरमन है। अगर बात कर ली जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसके तुषार मेहता हैं। अगर संसदीय प्रमुख की बात करी जाए तो राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। अगर राज्यसभा के उपसभापति की बात करी जाए तो वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो चलिए, अगर बात करी जाए राज्यसभा के महासचिव की, तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। अगर बात करी जाए राज्यसभा का नेता, वो भी विपक्ष दल का नेता है ना, वो है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। ये विपक्ष वाले पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा। अगर राज्यसभा के नेता, मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर आएगा, आई एम डैम श्योर। अगर बात कर ली जाए राज्यसभा के जो नेता, सत्ता पक्ष जो है वो है पीयूष गोयल। और आपको मेरे को ये बताना, जो पीयूष गोयल है, एट प्रेजेंट पीयूष गोयल के पास कौन सा डिपार्टमेंट है?
अगर बात कर ली जाए ओम बिड़ला जो कि 17वें हैं, वो है कौन से लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष पता होगा ना, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष तो आपको याद कर लेना है। अगर लोकसभा का जो विपक्ष वाला नेता है उसकी अगर बात कर ली जाए, वो है आपके अधीर रंजन चौधरी। चलिए, अगर बात कर ली जाए लोकसभा के महासचिव की, तो वह आपके उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, अगर बात कर ली जाए निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वो आपके राजीव कुमार जी है, वो भी 25वें हैं। ठीक है, अगर बात कर ली जाए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। अगर आपके जो ये सशस्त्र जो सेनाएं हैं उनके प्रमुख की अगर बात कर ली जाए, जैसे कि वायु जो सेना है उसके सेना अध्यक्ष कौन है, वो है VR चौधरी जो कि 27वें हैं। अगर बात कर ली जाए नौ सेना अध्यक्ष जो है R हरि कुमार जो कि 25वें हैं। अगर बात कर ली जाए थल सेना के अध्यक्ष की, वो है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, अगर बात कर ली जाए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो विपिन रावत हैं। तो उसके बाद अगर बात कर ली जाए सचिव एवं सलाहकार की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो प्रधानमंत्री जी है वो किसकी सलाह पर काम करते हैं, पता होना चाहिए आपको। जो प्रधानमंत्री हैं उसके सलाहकार हैं अमित खरे, जो कि खरी खरी सलाह देते हैं। खरी खरी बोले तो अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, जिनकी सलाह पर हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे हैं। अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, जो मेन जो सचिव हैं वो कौन है, वो है PK मिश्रा, PK दास ऑप्शन में आ सकते हैं, PK दास है ना, और PK मिश्रा, PK कुछ भी लगा लो, है ना, पूछा जा सकता है। तो ये मिश्रा आपको याद कर लेना, PK मिश्रा कौन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। अगर बात कर ली जाए विदेश के सचिव की, तो वो आपके विनय मोहन क्वात्रा है जो कि 34वें हैं। ठीक है, अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि आपकी मतलब कि सुरक्षा के बेसिस पर सलाह देते हैं, है ना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए जो सलाह देते हैं वो आपके अजित डोभाल जी हैं। चलिए, उसके बाद अगर बात कर ली जाए अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, वो SN सुब्रमण्यम जी हैं। उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात कर ली जाए, जो कि भारत सरकार के हैं, जो मेन वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो अजय कुमार सूद, क्योंकि भाई इनका दिमाग बहुत चलता है किसमें, टेक्नोलॉजी में, है विज्ञान में, तो इसलिए जो अजय कुमार सूद हैं वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगर बात कर ली जाए गुप्तचर व जांच संगठन के प्रमुख कौन है, जो आपकी ये खुफिया जानकारी देते हैं, उनके अगर मेन जो बंदे हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो क्या होगा, निदेशक जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI आप कहते हो ना, अगर कोई क्राइम हो जाता है इस केस की तो CBI जांच करवानी चाहिए, है ना। तो वो दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो जो CBI के जो निदेशक की अगर बात कर ली जाए तो वो कौन है, आपके परवीन सूद हैं। कौन है, परवीन सूद, नाम भी देखो कितना प्यारा, परवीन सूद। चलिए, अगर बात कर ली जाए आपके CIC मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वो कौन है, वो है यशवर्धन कुमार सिंह। कौन है, यशवर्धन कुमार सिंह, कौन से 11वें वाले हैं। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो की, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन है जी, तपन कुमार डेका। कौन है जी, तपन कुमार डेका। चलिए, अगर बात कर ली जाए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो उसके प्रमुख की अगर बात कर ली जाए वो है रवि सिन्हा, है ना, नाम पुराने ज़माने वाली नहीं है ना, लेटेस्ट नाम है, याद कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कतबाजी नहीं होने वाली है। तो देखो, रिसर्च से याद रखो, रिसर्च का R और रवि का R ऐसे रिलेट कर सकते हो ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो आपके प्रमुख हैं वो रवि सिन्हा है। अगर बात कर ली जाए महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, वो है दिनकर गुप्ता। कौन है, दिनकर गुप्ता। चलिए, अगर बात कर ली जाए प्रवर्तन निदेशालय की, उसके निदेशक कौन है, वो है संजय कुमार मिश्रा। कौन है, संजय कुमार मिश्रा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है कि कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, वो तो आएंगे ही, मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर के हिसाब से।
अगर बात कर ली जाए महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल जो है वो है रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला। कितना प्यारा नाम है, रश्मि, है ना। तो जो सशस्त्र जो सीमा बल है उसके महानिदेशक है रश्मि शुक्ला। अगर बात कर ली जाए सीमा सुरक्षा बल की, वो है उसके महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। कौन है जी? नितिन अग्रवाल हैं। अगर बात कर ली जाए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसके महानिदेशक कौन है? वो है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगर बात करी जाए राष्ट्रीय सुरक्षा के गार्ड की, राष्ट्रीय सुरक्षा के गार्ड की वो कौन है? उसका महानिदेशक कौन है? वो है गणपति जी। कौन है जी? M.A. गणपति। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? M.A. गणपति, S.A. गणपति, L.A. गणपति है, N.D. गणपति। ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में पजल करने के लिए पूछा जा सकता है ऐसे M.A. गणपति। ठीक है। अगर बात कर ली जाए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक की, तो वो कौन है? वो आपके अनीश दयाल सिंह है। ठीक है। महानिदेशक पूछ लिया जाए किसका? राष्ट्रीय कैडेट कोर का। राष्ट्रीय कैडेट कोर का वो कौन है महानिदेशक? वो है गुरबीर पाल सिंह। कौन है जी? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। तो चलिए आज का ये छोटा सा हमारा वीडियो था जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हेल्थ इशू की वजह से इतना मतलब कि बड़ा हम नहीं कर पाए। मैं सोच रही थी कि पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ा दूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा वो भी पता है क्या, आपके जो सजेशंस आते हैं, आपके जो कमेंट आते हैं वो मुझे मोटिवेट कर देते हैं, बेशक से तबियत भी ख़राब क्यों ना हो, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।